फिल्म की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक पति पत्नी अपने घर के सामने बने हुए गार्डन में बैठे हुए होते हैं और थोड़ी ही दूर पर उनके बच्चे एक बाथ टब में बैठे हुए होते हैं, जिसमें जो लड़के का नाम होता है ब्रैड और लड़की का नाम डॉन होता है। जैसे ही ब्रैड के पिता उससे कहते हैं कि अपने बहन को परेशान मत करो, उसके साथ अच्छे से रहो, तभी ब्रैड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने पिता को गुस्से में गाली दे देता है। यह सुनने के बाद फादर जो होता है बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसकी वाइफ जो होती है उसको रोक लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड जो होता है वो अपनी एक उंगली डॉन के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है और जैसे ही उंगली डालता है वो जोर से चिल्ला कर उस उंगली को बाहर निकाल लेता है। उसकी उंगली पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुकी होती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके माता पिता उसकी तरफ दौड़कर चले जाते हैं। उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि दरअसल हुआ क्या है, और ब्रैड भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। सबको यही लगता है कि दरअसल डॉन ने उसकी उंगली को काट लिया है, लेकिन उसकी उंगली कटने की वजह कुछ और ही होती है, जो कि हमें फिल्म में आगे पता चल जाता है। फिर कुछ सालों बाद हमें दिखाई देता है कि जो डॉन होती है वो अब बड़ी हो चुकी है। वह एक क्रिश्चियन प्रॉमिस नामक ग्रुप की मेंबर बन चुकी है, जहाँ पर वो लेक्चर देती रहती है प्योरिटी के ऊपर, किस तरह से हमें सेक्स से दूर रहना चाहिए। ऐसे लेक्चर्स वो बच्चों को देती रहती है और इसी प्रॉमिस के खातिर उसने अपने हाथ में एक रिंग भी पहनी हुई होती है। जब वो अपने कुछ फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम टोबी होता है। जैसे वह टोबी को देख लेती है वह उसे पसंद करने लगती है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि डॉन पूरी तरह से तैयार होकर साइकिल पर स्कूल के लिए पहुंच जाती है। वहाँ के जितने भी लड़के होते हैं सभी लोग डॉन पर लाइन मार रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम रायन होता है। वो भी उस पर बहुत मरता है, लेकिन उससे बात करने के लिए बहुत डरता होता है। जैसे वो स्कूल में पहुंचती है वहाँ पर बायोलॉजी के टीचर आ जाते हैं और अपनी अपनी किताबें खोलने को बोल देते हैं, लेकिन उस किताब में जो फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर एक स्टिकर लगा होता है। सभी स्टूडेंट इसके बारे में जब पूछते हैं तब टीचर बता देते हैं कि हमारा जो स्टेट बोर्ड है वो नहीं चाहता है कि आप इस तस्वीर को देखें, इसको समझें। कुछ समय के बाद इन सभी स्टिकर्स को हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास पूरी होने के बाद सभी लोग मिलकर जंगल में ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर एक तालाब होता है, उस तालाब के किनारे बैठकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके साथ में जो एक कपल होता है वो घूमने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ डॉन और टोबी बैठे हुए होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी डॉन उसको बता देती है कि मैं अभी तक वर्जिन हूँ, लेकिन तभी टोबी बता देता है कि कुछ साल पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया था, वह उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों मिलकर तालाब में उतर जाते हैं और स्विमिंग करते हैं, बहुत सारा एंजॉय कर लेते हैं। वहाँ पर ही एक बहुत पुरानी गुफा होती है, वहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टोबी डॉन को सेक्स के लिए मनाने लगता है, लेकिन डॉन उसे पूरी तरह से मना कर देती है। लेकिन अपना पूरी तरह से कंट्रोल टोबी खो चुका होता है और उस पर ज़बरदस्ती करने लगता है। उनकी इसी लड़ाई में डॉन के सर के ऊपर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर टोबी उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से डॉन को होश आ जाता है और वो देख लेती है कि टोबी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी वह उसे मना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टोबी उसकी एक भी नहीं सुनता और अचानक से टोबी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कट चुका होता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। यह देखकर टोबी बहुत घबरा जाता है, पूरा खून से वो लथपथ हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और यह देखकर वो भी बहुत घबरा जाती है, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, परेशान हो जाती है। टोबी वहाँ से भागकर पानी में गिर जाता है और यहाँ पर डॉन उसका प्राइवेट पार्ट जो ज़मीन पर गिरा होता है उसको देखकर बहुत ही घबरा जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से टोबी को आवाज़ देने लगती है, लेकिन टोबी नहीं आता। बहुत देर तक वह वहाँ पर रुककर टोबी का इंतज़ार करती है, लेकिन टोबी वापस नहीं आता। फिर डॉन घर चली आती है। वो बहुत ही परेशान होती है और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो खुद को दोषी मानने लगती है। तभी उसको यह याद आ जाता है उसके स्कूल टीचर ने उनको किताब से वो स्टिकर हटाने को मना किया था। वो तभी जाती है और उस किताब से वो स्टिकर हटा देती है, जहाँ पर उसको कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे ही वो स्टिकर हटा देती है उसमें उसको कुछ चौंका देने वाली बातें पता चल जाती है। इसके लिए वो इंटरनेट पर जाकर सर्च करने लगती है। तभी उसको यह बात पता चल जाती है कि लाखों लोगों में एक ऐसी भी वजाइना होती है जिसके अंदर टीथ यानी कि दांत मौजूद होते हैं जो कि लिंग को काट देते हैं। यह सब सुनने के बाद, यह सब देखने के बाद डॉन और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है और यह सब देखने के बाद उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि उसको अब किसी भी तरह से एक डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप करना है। जैसे वो सुबह एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर चली जाती है, वहाँ पर डॉक्टर उसको पूछ लेता है कि हुआ क्या है।
तो वो बोल देती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट मैं अपना एक नॉर्मल चेकअप करने के लिए आई हूँ और यह मेरा जिंदगी का पहला चेकअप है। यह सुनकर वह डॉक्टर डॉन का फायदा उठाना चाहता था। डॉक्टर अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर डॉन के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत गहराई तक टटोलने लगता। इन सभी चीज़ों से डॉन बेहद ही परेशान हो जाती है और घबरा भी जाती है। और तभी अचानक से हमको दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो अंदर ही अटक चुका होता है और वो ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है। जैसे वो ज़ोर से खींच देता है, उसकी चारों उंगलियां कटकर ज़मीन पर गिर चुकी होती है, उसका हाथ पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाता है और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर डॉन तो और भी घबरा जाती है और किसी तरह से वहाँ से अपने कपड़े उठाकर वो भाग जाती है। जैसे वो अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो कि टोबी की कार चला रहा होता है, जो कि पुलिस स्टेशन में ले जा रहा होता है। यह देखकर वो यह सोचने लगती है कि उसे अब वही जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे टोबी को भी खोजना था। तो उसी रात में वह एक टॉर्च लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले तालाब से टोबी की लाश को बाहर निकाल रहे होते हैं। यह देखकर डॉन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो भागते हुए अपने घर चली आती है। यह उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उससे डॉन बेहद ही परेशान हो जाती है और इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर ट्रिप पर चली जाती है। लेकिन फिर भी उसका मूड बहुत ही ऑफ रहता है। उसके दोस्त उसको मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसका मूड ऑफ ही रहता है। जैसे वो अपने घर वापस चली जाती है, वह देख लेती है कि उसकी माँ बाथरूम के पास बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है और उसका जो भाई होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने रूम में सेक्स कर रहा होता है। यह सब देखकर वो बहुत परेशान होती है और वो अपनी माँ को उठाकर किसी तरह से अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती करवा देती है। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए जो ब्रैड होता है, उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मलिना होता है, और डॉन के पिताजी, यह दोनों उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। तभी मलिना उससे माफ़ी मांग लेती है, उसको सॉरी बोल लेती है, क्योंकि वह कहती है जब तुम्हारी माँ बेहोश होकर बाथरूम के बाजू में गिरी हुई थी, यह बात ब्रैड को पता थी, लेकिन उसने कहा कि उसकी माँ हमेशा ही अक्सर ही ऐसी करती रहती है और उसको पागलपन के दौरे आते हैं, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए नहीं गया और मुझको भी जाने नहीं दिया। यह बात सुनने पर डॉन को और भी ज़्यादा गुस्सा अपने स्टेप ब्रदर पे आ जाता है, लेकिन उसके पिताजी उसको किसी तरह से शांत कर उसे कहते हैं कि तुम चली जाओ, आराम कर लो, मैं तुम्हारी माँ के पास बैठता हूँ। जैसे वो अपने घर चली आती है और बाथरूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, वैसे ही ब्रैड उसको डराने लगता है और फिर उन दोनों में बहुत देर तक झगड़ा हो जाता है। और इन सभी बातों से परेशान होकर डॉन घर से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर उसका ज़रा भी मन नहीं लगता, इसलिए वो सभी दोस्तों से अलग होकर एक जगह पर बैठी हुई होती है और वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसका नाम रायन होता है, जो कि उससे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डॉन के साथ बात कर सके। लेकिन वो कुछ हिम्मत कर उसके साथ बात कर लेता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुँच जाते हैं, लेकिन दरअसल रायन उसको अपने घर लेता है और कहता है कि तुम आज की रात यहीं पर रहो, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और अपने भाई से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। डॉन उसकी बात मान लेती है और उसके साथ उसके घर में चली जाती है। वहाँ पर रायन जो होता है उसको स्ट्रेस कम करने वाली कुछ दवाइयाँ दे देता है। तभी रायन बहुत ही खुशी में पूरी रूम को सजा देता है, पूरी जगह पर अलग अलग तरह के कैंडल्स को जला देता है और फिर दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, सेक्स कर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इस समय कुछ भी ऐसी घटना नहीं होती है कि किसी का प्राइवेट पार्ट वगैरह कट जाए। बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो दोनों आपस में सेक्स कर लेते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी रायन को उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो पूछ लेता है कि क्या कर रहे हो। तभी वो कह देता है कि मैं अभी डॉन के साथ हूँ और उसके साथ में सेक्स कर रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद डॉन को थोड़ा सा अजीब लग जाता है और वह उसको अपने दोस्त के साथ बोलने के लिए फ़ोन दे देता है और वह यह भी बता देता है कि मेरी अपने दोस्तों के साथ यह बेट लगी थी कि मैं कभी भी डॉन के साथ सेक्स कर ही नहीं सकता था और मैं अब यह बेट जीत चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद डॉन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अचानक से रायन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका भी जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कट हो चुका होता है और वो भी पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता है। डॉन उसको उसी हालत में छोड़कर बाहर निकल जाती है और अपने घर आ जाती है और फिर डॉन को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाती है कि जब कभी भी वह अपनी मर्जी से सेक्स करती है तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है या फिर डॉन खुद किसी के साथ सेक्स नहीं करना
चाहती तभी लोगों के प्राइवेट पार्ट्स कट हो जाते हैं। इस बात को वो बाखूबी समझ लेती हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कि ब्रैड के जो पिता होते हैं वो घर पर आ जाते हैं और ब्रैड की जो हरकतें होते हैं उन सब से परेशान होकर वो उससे कह देते कि तुम इस घर से निकल जाओ। तभी ब्रैड उससे झगड़ने लगता है, उनके साथ हाथापाई करने लगता है। उसका जो कुत्ता होता है वो अपने पिता के ऊपर छोड़ देता है, जो कि कुत्ता सीधा फादर पे हमला करके उसके गले पर काट देता है। और यहाँ पर डॉन अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जब जाती है तब उसको यह बात पता चल जाती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। वह अपनी माँ को अपनी बाहों में लेकर लिपट कर बहुत देर तक रोती रहती है और उसको इस बात पर गुस्सा भी आ जाता है कि अगर ब्रैड चाहता तो उसकी माँ बच जाती थी, लेकिन जानबूझकर ब्रैड ने उसकी माँ को मरने के लिए वैसे ही छोड़ दिया था। डॉन के मन में जो गुस्सा होता है उसके चलते वह अब उससे बदला लेना चाहती है। कुछ दिनों के बाद डॉन जो होती है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सज धज कर अपने भाई ब्रैड के रूम में चली जाती है और उसको सेड्यूस करने लगती है। और यह सब कुछ देखकर ब्रैड भी उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि वह उसे बचपन से पसंद करता था और वह उसे उठाकर बेड पर रख देता है और उसके साथ इंटीमेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसको यह ख्याल आ जाता है कि बचपन में उसकी उंगली जो कटी थी किस वजह से कटी थी। यह सब वह याद कर लेता है और जैसे वह उठने जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह भी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है पूरी तरह से कट चुका होता है। वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो कट कर फर्श पर गिर जाता है और उसका जो कुत्ता होता है उस पार्ट को खाने लगता है। ब्रैड मदद के लिए डॉन के पास जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन डॉन उसको उसी हालत में तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ जाती है। और वह यह सोचती है कि उसकी माँ तो मर गई और उसके हाथों से उसके भाई का भी कत्ल हो चुका है, तो अब इस घर में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। वह अपनी साइकिल लेकर किसी दूसरे अनजान शहर बसने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी साइकिल खराब हो जाती है। तभी वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांग लेती है। जैसे वो उस गाड़ी में बैठ जाती है, उस गाड़ी में एक बहुत ही बुढ़ा आदमी होता है जो कि उसकी तरफ गंदी नजरों से देखने लगता है। डॉन उसी गाड़ी में बैठकर सो जाती है। जैसे ही गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रुकती है, डॉन उस गाड़ी से उतरना चाहती है, लेकिन वह बुड्ढा उस गाड़ी के सभी दरवाजों को लॉक कर देता है और वह उसकी तरफ गंदी नजरों से देखकर इशारे करने लगता है और उसको पूछ लेता है कि लिफ्ट के बदले वह उससे सेक्स मांगने लगता है। तो डॉन उसकी तरफ देखकर एक इविल सी स्माइल दे देती है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।